डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्रांट, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर, बताते हैं कि जब मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे तो हमें ऐसा फील होने लगा कि हमारी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही है। हमें डर था कि हम अपने होश ना खो दें। ऐसे ही एक डच एक्सप्लोरर पीटर जेनसन बताते हैं कि मुझे लगा कि मेरी दिशा समझने की क्षमता खत्म हो गई है। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा और कंपास बार बार गड़बड़ कर रहा है। हमें लगा कि जैसे ये कोई भूतिया जगह है। और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों ने अपने कैलाश पर्वत के अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है, और अगर इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये यूनिवर्स का सेंटर और भगवान शिव यहाँ अपने परिवार के साथ विराजते हैं। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के मनोहर पर्वत श्रेणी में स्थित है, ना सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योग्राफिकली भी काफी मिस्टीरियस है। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो यह भगवान शिव का निवास स्थान है, और इसकी अनोखी पिरामिड जैसी शेप इसको और भी मिस्टीरियस बना देती है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें तो जिन लोगों ने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो कुछ समय बाद या तो मर गए या फिर मानसिक रूप से बीमार हो गए। ज्योग्राफिकली देखें तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका शेप इतना परफेक्ट है कि ये अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है जो कि जीपीएस और कंपास को फेल कर देते हैं। नासा के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें दिखाती हैं कि माउंट कैलाश की शेप बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड जैसी है। इसके चारों फेसेस एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर हैं, जो कि नेचर में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नॉर्मली माउंटेन्स रैंडम शेप के होते हैं, लेकिन कैलाश का डिजाइन इतना प्रिसाइज है कि लगता है कि किसी प्रोफेशनल इंजीनियर ने इसे प्लान करके बनाया हो। रशियन साइंटिस्ट का कहना है कि इसके डायमेंशन में गोल्डन रेशियो यूज हुआ है, जो कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन का साइन है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में माउंट कैलाश को ब्रह्मांड का सेंटर कहा गया है। अगर लोकल लोगों की बात माने तो यहाँ पर टाइम डिफरेंट स्पीड पर चलता है, जिसे नासा ने भी कंफर्म किया है। ड्रोन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल हो जाती है। 2016 में चाइनीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कैलाश के नीचे एक मैसिव होलो स्पेस हो सकता है। यहाँ पर अबनॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड्स रिकॉर्ड किए गए, अंडरग्राउंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए गए। क्या ये पॉसिबल है कि एक एंशिएंट स्टारगेट हो सकता है या फिर किसी अंडरग्राउंड सिटी का एंट्रेंस, जैसे कि हिंदू ग्रंथों में संभाला सिटी का मेंशन किया गया है। आज भी कैलाश माउंटेन अपने सीक्रेट्स को टाइटली लॉक किए हुए है, चाहे ये नेचुरल वंडर हो या फिर एंशिएंट स्ट्रक्चर। मानसरोवर और राक्षसताल लेक, ये दोनों झीलें इतनी पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक और है मानसरोवर लेक, जिसका पानी पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ है राक्षसताल, जिसका पानी इतना खारा और जहरीला है कि उसमें कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग माने तो राक्षसताल और मानसरोवर एक ज्योग्राफिकली काफी यूनिक हैं, और ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। अगर WHO की माने तो मानसरोवर का पानी इतना शुद्ध है कि वो 99.7% प्योर वाटर है। वहीं दूसरी ओर है राक्षसताल, जिसके पानी में सल्फर और एर्सेरिक जैसी पॉइजनस एलिमेंट मिलते हैं, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके बीच एक फिल्टर सिस्टम काम करता है, जो इनके पानी को मिलने से रोकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर अनबिलीवेबल ग्रेविटेशनल एक्टिविटी होती हैं, जो इनके पानी को अलग अलग रखने में हेल्प करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, तभी शिवजी ने उसे वरदान स्वरूप राक्षस ताल प्रदान किया था। कहा जाता है कि यह झील रावण के अहंकार और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है, इसीलिए इसका पानी इतना खारा और वैशीला है। वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं द्वारा मानी जाती है, जब उन्होंने भगवान शिव की प्रेम प्राप्ति के लिए बहाए थे। बुद्धिज्म धर्म में भी मानसरोवर का उल्लेख मिलता है। इसे पवित्र पानी या अमृत का स्रोत कहा जाता है। वहीं राक्षस ताल को नर्क का द्वार। लोकल लोगों का यह मानना है कि राक्षस ताल में रात के समय पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। कुछ लोकल लोग ये भी मानते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी कोई सिविलाइजेशन होगी जिसने इन दोनों लेक्स को इस तरह से डिजाइन किया कि ये आज के समय पर हमें चमत्कार के रूप में दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ से भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। कैलाश को ब्रह्मांडीय शिवलिंग भी कहा जाता है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजते हैं। मानसरोवर झील को शिव के मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है और इसका जल इसीलिए बहुत पवित्र है। यहाँ की परिक्रमा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं का मानना है
कि यहाँ के सिर्फ दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बुद्ध धर्म में माउंट कैलाश को कैंग रिपोचे कहा गया है और बुद्धिस्ट मान्यताओं के अनुसार यहाँ बुद्ध के एक अवतार डोरजे चैंग निवास करते थे। कैलाश की परिक्रमा करने को बुद्ध धर्म में बहुत प्योर माना जाता है और माना जाता है कि इसकी 108 बार परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। बुद्धिस्ट ग्रंथों में इसे संभाला सिटी से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि एक स्वर्गीय स्थान है। जैन धर्म के अनुसार माउंट कैलाश वही स्थान है जहां पर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को निर्वाणा प्राप्त हुआ था। जैन ग्रंथों में इसे अष्टपद कहा गया है, जहां पर ऋषभदेव ने बिना किसी भोजन के केवल ज्ञान से हजारों सालों तक तपस्या की थी। ये स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश इतना पवित्र स्थान है जहाँ के सिर्फ दर्शन मात्र से आप जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हो। बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है, उसमें माउंट कैलाश को युंगनुक गज के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वास्तिक पर्वत। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक डोरवे है और यहाँ उनके संस्थापक टोरपे शेनाब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में कैलाश की परिक्रमा करने को बहुत पवित्र माना जाता है। ईयर 1999 में चाइनीज एक्सपेंडिचर की एक टीम माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने गई थी, बट यहाँ उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उस टीम के 4 लोगों की मिस्टीरियसली मौत हो गई। उनकी मौत का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि उनका सामना असामान्य मौसम, अचानक तूफान और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस से हुआ। उनका जीपीएस और कम्युनिकेशन डिवाइस फेल हो गए और चौंकाने वाली बात यह है कि उन लोगों के शव एक अजीब हालात में मिले। ईयर 1999 में रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर मुल्डरडेव ने तिब्बत में एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपेंडिचर किया। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने कहा कि कैलाश एक खोखला पिरामिड है जिसके नीचे विशाल गुफाएं, सुरंगें फैली हुई हैं और इन सुरंगों पर ऐसी असामान्य धातु के पैनल्स लगे हुए हैं जो किसी जान पहचान वाली मानव सभ्यता के नहीं हैं। उनके उपकरण पर्वत के नीचे अजीबोगरीब हम साउंड की ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कोई विशाल मशीन चल रही हो। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फेल कर सकती हैं। अगर तिब्बतियन ग्रंथों की माने तो उसमें भी संभाला नामक सिटी का मेंशन है, जो एक स्वर्गीय लोक है। हिंदू धर्म की अगर बात माने तो हिंदू धर्म में भी पाताल लोक का मेंशन मिलता है, जो काफी रिलेटेड साउंड करता है। डॉक्टर मुल्दसेव का मानना है कि कैलाश के नीचे एक प्राचीन हाइपर एडवांस सभ्यता के अवशेष हैं। ये सभ्यता हमसे हजारों साल आगे थी और उन्होंने अंडरग्राउंड सिटी बनाने की टेक्निक विकसित कर ली थी। तिब्बतन लामास इस जगह को देवताओं का निवास कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कुछ असामान्य है और उनके पास इसके सबूत भी हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चाइनीज सरकार ने इस इलाके में रिसर्च को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जो ये सवाल उठाता है कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं। साल 2015 में एक रिसर्चर्स की टीम ने माउंट कैलाश के आसपास कुछ अजीबोगरीब लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किए और जब उन साउंड्स का वाइब्रेशन को एनालिसिस किया गया तो ये साउंड बिल्कुल 432 फ्रीक्वेंसी पर था, जो कि ब्रह्मांड का मूल साउंड है और ओम के उच्चारण से मेल खाता है। लेकिन ये बात और भी रहस्यमयी तब बन जाती है जब आपको पता चले कि लोकन तिब्बतन लामास का कहना है कि ये आवाज और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव के डमरू की ध्वनि है। मगर ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट क्या कहना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि यह ध्वनि किसी डिवाइन पावर की नहीं बल्कि कैलाश की मैग्नेटिक फील्ड्स और तेज हवाओं के कारण बनती है। ये तो समझ आता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया तो ये ध्वनि और भी तेज हो गई। और क्या आप ये बात जानते हैं कि कई आई विटनेस ने ये बिल्कुल साफ सुना। आज हमने माउंट कैलाश के सबसे गहरे राजों को खोला, चाहे वो पूरी दुनिया में ओम का उच्चारण हो, अंडरग्राउंड सिटीज हो, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हो या साइंटिफिक तरीका। ये माउंटेन्स हमें सिखाते हैं कि दुनिया में अभी भी अनेक ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। तो क्या ये सब सच है? क्या हम कभी भी पूरा सत्य जान पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या आप मानते हैं कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या फिर कुछ और? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और मिस्टीरियस टॉपिक पर हम वीडियोस लाते रहेंगे। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।